बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 61। आज हमने इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, खासा अहम है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर बार पेपर में ये आ जाता है। व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग? इसकी टाइप कास्टिंग से मुराद क्या होता है, इसकी जो दो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ में प्रोग्राम की मदद से भी हम देखेंगे। तो इसमें पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग ये होता है कि एक डाटा टाइप से कन्वर्जन हो दूसरी डाटा टाइप में, यानी वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज ना हो, बल्कि जो उसमें स्टोर वैल्यू है जब वो प्रोसेस होने लगे उस वक्त उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाए। तो इसमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज। पहला इसमें है इम्प्लीसिट कास्टिंग। इम्प्लीसिट कास्टिंग को आप ऑटोमेटिक कास्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर या सी कंपाइलर खुद से परफॉर्म करता है। लोअर डाटा टाइप, अगर दोनों वेरिएबल हैं सेम डाटा टाइप के, जैसे एक इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है, उसको आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा, तो उसमें कन्वर्जन नहीं होगी, कास्टिंग नहीं होगी। दोनों फ्लोट हैं तो भी नहीं होगी, दोनों डबल हैं तो भी नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों में से दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट हो, जैसे एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, या एक लॉन्ग इंटीजर है दूसरा इंटीजर है, या एक इंटीजर है दूसरा डबल है, या फ्लोट है और डबल है, तो जब डाटा टाइप डिफरेंट होंगी तो वहां पर इम्प्लीसिट कास्टिंग क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगी। लोअर डाटा टाइप का डाटा हायर डाटा टाइप में से, उन दोनों वेरिएबल में से जो हायर डाटा टाइप वाला होगा वेरिएबल, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक अगर इंटीजर है दूसरा लॉन्ग इंटीजर है, तो इंटीजर से लॉन्ग इंटीजर बड़ा होता है। आप इसको याद रख लें मेमोरी साइज के लिहाज से भी, कि जैसे कैरेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट। लेकिन लॉन्ग और फ्लोट अगर आप इसमें उनको प्रोसेस करते हैं तो रिजल्ट फ्लोट में होगा, क्योंकि उसमें प्रिसीजन है, पॉइंट है। इसी तरह फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, और एक फ्लोट हो एक डबल हो तो रिजल्ट किस में आएगा, डबल में आएगा। एक डबल हो एक लॉन्ग डबल हो तो रिजल्ट लॉन्ग डबल में आएगा। तो जो उन दोनों वेरिएबल में से बड़ी डाटा टाइप वाला वेरिएबल होगा, रिजल्ट उसके मुताबिक जो है वो प्रोसेस होगा। अब उसमें वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है तो इंटीजर वाले की डाटा टाइप ऑटोमेटिकली फ्लोट चेंज होगी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा कि इंटीजर वैल्यू जो उस वेरिएबल में स्टोर है, जब वो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में। अब जैसे उसकी मिसाल एक समझें कि अगर हम दो वैल्यूज को प्लस करना चाह रहे हैं, 2 प्लस 5, यानी 2 इंटीजर हो गया, 2.5 ये फ्लोट वैल्यू होगी। अब दोनों को अगर प्लस करते हैं तो रिजल्ट फ्लोट में ही होगा, पॉइंट में ही होगा। तो इस वजह से इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लोट में। तो लोअर डाटा टाइप ऑटोमेटिकली हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द C compiler. The operand in the arithmetic operation must be of similar type. दोनों वैसे तो सिमिलर टाइप के होने चाहिए। इंटीजर प्रोसेस कर रहे हैं तो दोनों इंटीजर हो, फ्लोट पर प्रोसेस कर रहे हैं दोनों फ्लोट हो। लेकिन अगर डिफरेंट है, इफ द डाटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, द वैल्यू विद द लोअर डाटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू हायर डाटा टाइप। ये एक चार्ट इसमें बनाया हुआ है कि सबसे लोअर कौन सा है, कैरेक्टर या 4, उससे हायर इंटीजर, उससे हायर लॉन्ग या लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग भी कह सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर भी कह सकते हैं, फ्लोट से फिर डबल, डबल से फिर लॉन्ग डबल।
ये सबसे हायर डाटा टाइप होगी और कैरेक्टर सबसे लोअर डाटा टाइप होगी। ठीक है, तो इसमें इसकी एग्जांपल हम आगे समझते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ली है कि सपोज x इज एन इंटीजर वेरिएबल एंड y इज अ लॉन्ग वेरिएबल। अब एक इंटीजर है एक लॉन्ग है, तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, लॉन्ग 4 बाइट लेता है, तो लॉन्ग बड़ी डाटा टाइप हो गई, इंटीजर स्मॉल डाटा टाइप हो गई। एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड x प्लस वाई, x और y को अगर प्लस करते हैं तो x की वैल्यू थी इंटीजर और y की वैल्यू थी लॉन्ग, तो रिजल्ट किस में आएगा? लॉन्ग में आएगा। इन द अबव एक्सप्रेशन डाटा ऑफ द x इज लोअर देन द डाटा टाइप ऑफ y, x की जो डाटा टाइप है वो लोअर है y के निस्बत, सो द वैल्यू ऑफ x विल कन्वर्ट इनटू लॉन्ग ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक खास तौर पर ये देखें कि इसमें सो द वैल्यू ऑफ x चेंज नहीं होगा, यानी वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी, उसमें जो स्टोर वैल्यू है जब वो प्रोसेस होने के लिए जाएगी तो वो कन्वर्ट होकर आगे ट्रांसफर होगी। x के अंदर वही वैल्यू मौजूद रहेगी, लेकिन जब वो आगे प्लस होने के लिए जाएगी तो फिर उसमें लॉन्ग के मुताबिक या फ्लोट के मुताबिक तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। द डाटा टाइप ऑफ x इज नॉट चेंज, ओनली द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ x चेंज ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, कि सिर्फ उसमें एक्सप्रेशन में जब वैल्यू प्लस माइनस या कोई भी प्रोसेस होता है वो चेंज होती है, वेरिएबल के अंदर या वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं होती। तो ये टाइप है जो ऑटो परफॉर्म होती है, जिसको सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। सेकंड इसमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है? जो प्रोग्रामर परफॉर्म करता है, जिसको प्रोग्रामर परफॉर्म करे तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में कास्ट ऑपरेटर यूज होता है। कास्ट ऑपरेटर कन्वर्ट करता है वेरिएबल की वैल्यू को उस रिक्वायर्ड डाटा टाइप में। जैसे फ्लोट वेरिएबल है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर आप कास्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो फ्लोट वेरिएबल में जो स्टोर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट होकर प्रोसेस होगी। वेरिएबल के अंदर वही वैल्यू स्टोर रहेगी, लेकिन जब प्रोसेस होने लगेगी उस वक्त जो है वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें द कास्ट ऑपरेटर टेल द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू। कास्ट ऑपरेटर क्या बताता है कि किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है। इसका सिंटैक्स देखें, टाइप यानी डाटा टाइप और एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में कांस्टेंट भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब उसमें ये एक्सप्रेशन चेंज होगी किसके मुताबिक? इस डाटा टाइप के मुताबिक। यहाँ पर इंटीजर होगा तो ये इस वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर फ्लोट होगा तो ये वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी टाइप में अगर देखें, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप टू विच ऑपरेंड इज टू बी कन्वर्टेड। एक्सप्रेशन में it indicates the constant variables and expression whose data type is to be converted। कि टाइप से मुराद क्या होता है इसमें? कि वो डाटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना है वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को, और एक्सप्रेशन वो कांस्टेंट वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू कन्वर्ट होगी। इसकी आगे एग्जांपल है कि जैसे दो वेरिएबल हैं, दोनों फ्लोट हैं, x और y। x में वैल्यू स्टोर है 10.3, y में स्टोर है 5.2 एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। अगर ये एक्सप्रेशन में इवेल्युएट करते हैं x रिमाइंडर y। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपने पढ़ रखा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने होते हैं? 5 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रिमाइंडर, जिसको मॉडुलस ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये परसेंटेज का साइन यूज होता है, ये रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर जो है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पर अप्लाई हो सकता है, फ्लोट पर नहीं हो सकता। वैसे भी अगर हम देखें तो फ्लोट वैल्यू जब डिवाइड होगी तो उसमें नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी, तो वो डिवाइड होती जाएगी, पॉइंट के बाद वैल्यूज आती जाएंगी। लेकिन जब इंटीजर वैल्यू में रिजल्ट लेना हो तो फिर हमारे पास आंसर दो होते हैं। एक ऊपर जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं, जो नीचे वैल्यू बाकी बचती है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये रिमाइंडर का ऑपरेटर जो है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है, ये रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम की मदद से भी। तो इसमें
अगर हमने x और y जो है, x की वैल्यू फ्लोट है, y की वैल्यू भी फ्लोट है, अब उस पर तो ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग की मदद से। तो यहाँ पर इस तरह आप लिख सकते हैं जैसे इंटीजर x रिमाइंडर इंटीजर y। अब y की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी। जब y की वैल्यू, देखिए y में स्टोर वैल्यू वही रहेगी, लेकिन उसकी जो कॉपी आगे प्रोसेस के लिए जा रही है वो चेंज होगी। तो y के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी y के अंदर क्या वैल्यू थी 5.2, अब प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 5। x में क्या स्टोर है 10.3, तो प्रोसेस होने के लिए क्या बच जाएगा इसमें 10, क्योंकि इंटीजर की वजह से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज इंटीजर में हो गई। अब ये मॉड्यूलर सेपरेटर इस पर अप्लाई हो सकता है। 10 पर अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो क्या बचेगी 0। The above statement convert the value of x and y into integers and evaluate the expression. The value of x will be converted to 10 and value of y will be converted to 5. तो उसमें कन्वर्ट हो गई। So the result of the value of expression will be 0. इसी को हम, क्योंकि 10 पर जब आप 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो बाकी रिमेनिंग 0 बचेगा। अब इसको हम एक प्रोग्राम की मदद से परफॉर्म करते हैं सी लैंग्वेज में। ये एक प्रोग्राम वही जो एग्जांपल में हमने बताया वहाँ पर यहीं पर देखें stdio.h conio.h void main float a b int c। क्लियर स्क्रीन आ गया इसमें। अब a में क्या वैल्यू स्टोर कर दी 10.3 क्योंकि फ्लोट है, b में भी 5.2 कर दी। अब यहाँ पर जब हम रिमाइंडर ऑपरेटर वैसे अगर अप्लाई करेंगे तो वह बात वैसे अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इंटीजर a की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट होगी, b की वैल्यू भी इंटीजर में कन्वर्ट होगी, तो किस में स्टोर हो जाएगी c में। अब यहाँ पर अगर c को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस प्रोग्राम को अगर कंट्रोल F9 से हम इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इज 0। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें कि यहाँ पर 10 की बजाय अगर हम कर देते हैं इसमें 9.3, अब 9 पर जब 5 डिवाइड होगा तो 1 पर डिवाइड होगा, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी 4। तो अब अगर हम प्रोग्राम में इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 4। इसी तरह वैल्यू आप चेंज करेंगे तो उसके मुताबिक रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम इसमें जहां पर इस ऑपरेटर को यहां से ख़त्म कर लेते हैं, अब हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें 1 एरर जनरेट किया, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, कि फ्लोट पॉइंट जो वैल्यू है उसको आप इलीगल यूज कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर के साथ फ्लोट वैल्यू यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर आपने क्या लगाना है कास्ट ऑपरेटर जो कि कन्वर्ट करेगा इस वैल्यू को। इसी तरह ए से पहले भी आ जाएगा इंट। अब यहाँ पर अब अगर इवेल्युएट करते हैं इसको, अब कोई एरर नहीं है उसमें, बाकी वो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक जो है इसको आप एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट आगे हम उसकी एक्सरसाइज और फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।